नींद में खाना बनाने वाली बहू। ये जलने की बदबू कैसी है? कहीं ये बेअक्ल की लड़की फिर से किचन में सो तो नहीं गई। कमरे से निकलकर मीनल जैसे किचन में जाती है, सानिया पुतले की तरह किचन में खड़ी झपकी ले रही होती है और कढ़ाई में पक रही सब्जी पूरी तरह जल चुकी होती है। अरे ओ मेरी कुंभकर्ण बेटी, उठ जा, सब्जी का क्रियाकर्म हो चुका है। सानिया नींद से चौंक कर उठती है। कैसा क्रियाकर्म मम्मी? सानिया आधी नींद में आंख मलती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है देखती है कि पूरी सब्जी जलकर राख हो चुकी है। बेटा सुधर जा, ससुराल जाकर बाप की नाक कटा देगी तू तो। सुबह सुबह मीनल के तेज ताने सुनकर नवीन रसोई में आ जाते हैं। अरे भाग्यवान, चिंता मत करो, मेरी लाडो कभी मेरा सिर झुकने नहीं देगी। क्यों लाडो? सही कहा पापा ने, ये माँ फालतू में चिक चिक करती। देखना ससुराल जाकर सबको इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी, सब खुश हो जाएंगे। बेटा जी पहले नींद से जाग जा, आंख तो ढंग से खुल नहीं रही है। बड़ी आई माँ को सिखाने, तैयारी कर ले ससुराल जाने की। अगले महीने की डेट निकली है शादी की। ससुराल जाकर रसोई में सो मत जाना। माँ आप भी ना जाओ, मैं बात नहीं करती। दरअसल सानिया की शादी प्रवीण नाम के लड़के से हाल ही में तय हुई थी। प्रवीण एक मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंटेंट है, वहीं सानिया अब्रॉड बेस्ड कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो कि रिमोट बेस्ड वर्क फ्रॉम होम करती है। सानिया अपनी शादी के लिए इतनी एक्साइटेड होती है कि उसे रात रात भर नींद ही नहीं आती और वो बस यही सोचती है कि ससुराल जाकर बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर सबका दिल जीत लेगी, क्योंकि सानिया को खाना बनाना बहुत पसंद है और उसे यह भी पता है कि इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। फिर क्या, एक महीना कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आज सानिया की शादी है। बारात नाचते गाते वेडिंग हॉल में आती है। ओ दूल्हा बन गया होए, ओ बन गया सड्डा बरखुरदार, घोड़ी चल गया होए, ओ चढ़ गया, ओ चढ़ गया, ओ चढ़ के मोटर कार, सहरा सज गया होए होए होए, सज गया जावेद जलवेदार। दुल्हनिया द्वार खड़े, सजना संग जाने को तैयार हूँ नचले होए। भैया देखो भाभी कैसे खिड़की से आपको देख रही है। आई एम सो एक्साइटेड, यकीन ही नहीं हो रहा कि मुझे इतनी प्यारी भाभी मिलने वाली है। चल चुटकी, अभी तो और नाचना है। सभी नाचते गाते हुए बारात लेकर आते हैं और सानिया बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रही थी कि कब वो प्रवीण के साथ मंडप में बैठे। क्या बात है स्लीपिंग क्वीन, आज तो आंखों से नींद उड़ी उड़ी लग रही है। रेनू सानिया को छेड़ रही होती है कि तभी मीनल कमरे में आ जाती है और बेटी के सिर पर चुनरी उड़ाते हुए कहती है, क्यों छेड़ रहे हो मेरी बेटी को? अब साजन घर जाना है, क्या सोती ही थोड़े ना रहेगी। रेनू को मना किया और बची कुची कसर आपने पूरी कर दी छेड़कर। आज जी भर कर प्यार कर लूं तुझसे, इसके बाद तो पराई ही हो जानी है। इतना कहते हुए मीनल भावुक हो जाती है। थोड़ी देर में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और मीनल और सानिया की सहेलियां सानिया को लेकर मंडप में आती हैं। सारे मंत्रों और रीति रिवाज के साथ बड़े ही धूमधाम से सानिया की शादी होती है और सानिया मित्तल परिवार की बहू बन जाती है। वहीं विदाई के समय, बेटा सब संभाल लेना, कंप्लेंट आने का मौका मत देना। ठीक है मम्मी। बहन जी अब तो आपकी बेटी हमारी हुई, हाँ बेफिक्र रहो। फिर सभी हाथ जोड़कर विदा लेते हैं। वहीं कुछ देर बाद सानिया अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में सभी सानिया का बड़े ही प्यार से स्वागत करते हैं। सानिया की आरती उतारकर उस पर गुलाब के फूल बरसाते हैं। अब अंदर आ जाओ बेटा। ऐसे कैसे अंदर आ जाएं? पहले मेरा नेक दो भाभी, रात रात जाकर आज के दिन के लिए ही तो पैसे बचाए थे ना। हाँ मेरी प्यारी ननद जी, आखिर मैं अपने परिवार के लिए ही तो काम करती हूँ। पहले मायका, अब जो करूंगी वो ससुराल के लिए। ये लो आपका नेक। सानिया गले से मोटी सी सोने की चेन उतार कर नीतू को पहना देती है। ये देखकर नीतू बहुत खुश होती है। अब भाभी को जाने दो, भाभी थक गई होंगी, आराम करने दो। मैं भाभी को कमरे तक छोड़ आती हूँ। जिसके बाद नीतू सानिया को उसके कमरे तक छोड़कर आती है। कुछ देर बाद जब प्रवीण कमरे में आता है, अरे ये क्या, आज हमारी शादी की पहली रात है और तुम लैपटॉप खोल कर बैठे हो बेबी साहिबा। हाँ पतिदेव, बोर हो रही थी तो सोचा कि वेब सीरीज देख लेती हूँ। शादी की थकान से बहुत नींद आ रही है और देखो तो 11 बज गए। मैं 10 बजे तक सो जाता हूँ। चलो अब सोते हैं। आज तो हमारी पहली रात है और वैसे भी एक हफ्ते तक अभी हमारे ऑफिस की छुट्टी है। एक दिन लेट तक जागने से कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है बाबा। जिसके बाद प्रवीण और सानिया नाइट ड्रेस पहनते हैं और देर रात तक लैपटॉप में सीरीज देखते हैं और 2 बजे रात को सानिया अब सोते हैं, जान बहुत नींद आ रही है। ठीक है जी।
प्रवीण तो तुरंत सो जाता है। सानिया सोने की बहुत कोशिश करती है और उसके दिमाग में अपनी माँ की बात घूमती है, जिसके डर से वो और सो नहीं पाती। इसलिए वो सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। पूजा कर लेती हूँ, फिर रसोई में जाऊंगी। सासू माँ भी खुश हो जाएंगी कि कितने संस्कारों वाली बहू मिली है। फिर सानिया भगवान की पूजा करके जैसे ही रसोई में जाती है, उसकी नींद उड़ चुकी थी टेंशन में। तब तक अलका जी की भी नींद खुल चुकी होती है और वो भी रसोई में आती हैं। बहू तो इतनी सुबह रसोई में? हाँ माँ जी, मैं सोच रही थी कुछ बढ़िया सा बनाऊं आप लोगों के लिए। नहीं बेटा जी, हमारे घर में नई बहू तब तक कोई काम नहीं करती जब तक हाथ की मेहंदी ना छूट जाए। तू जा आराम कर, मैं और नीतू सारा काम कर लेंगे। सास की बात मानकर सानिया कमरे में जाकर सो जाती है। वहीं दिन में भी वो आराम से उठती है। अरे उठ गई बहू, आजा नाश्ता कर ले। बेटा जी, जब तक ऑफिस की छुट्टी है आराम कर लो, वरना डबल शिफ्ट करनी पड़ेगी। इसीलिए आपने सुबह सुबह भाभी को फिर से सोने भेज दिया मम्मी, और मुझे किचन में फंसा दिया। चुपचाप नाश्ता कर, कल को तू भी दूसरे घर जाएगी तब पता चलेगा। यहाँ तो 11 बजे तक सो लेती है, वहाँ जब सुबह 5 बजे सास उठाएगी, नींद की बैंड बजेगी तब अक्कल आएगी। सास की बात सुनकर सानिया को अपने घर की याद आ जाती है कि उसकी माँ भी उसे ऐसे ही डांट लगाती थी, और कहीं ना कहीं अलका से सानिया को जो कंफर्ट मिलता है उससे सानिया जल्दी ससुराल में घुल मिल जाती है। एक दोपहर जब अलका किचन में खाना बना रही होती है। लाओ मम्मी जी, मैं खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू रहने दे, अभी शादी को कुछ दिन तो हुए हैं। तो क्या हुआ, आप काम करो, अच्छा नहीं लगता। आप बाहर टीवी देखो, आज मैं खाना बनाऊंगी। जिसके बाद सानिया बढ़िया सा पनीर पुलाव, पूरी, रायता और खीर बनाती है। वाह सानिया, बहुत बढ़िया खाना बना है। बहू के पापा ने बताया था बहू को खाना बनाने का बहुत शौक है, इसलिए कभी घर में कुक नहीं रखा गया। बेटा आज तूने पहली बार खाना बनाया है ना, ये ले तेरा नेग। थैंक यू पापा जी। वहीं रात में जब सभी सोने जाते हैं। अरे सानिया, तुम फिर से लैपटॉप लेकर बैठ गई? परसों से छुट्टी खत्म हो रही है ना, तो मेल्स चेक कर रही थी। आप सो जाओ, मैं सो जाऊंगी ये काम निपटा कर। ठीक है, बट टाइम से सो जाना। जी। प्रवीण तुरंत ही सो जाता है। सानिया ऑफिस के मेल्स चेक करने के बाद लैपटॉप बंद करके मोबाइल स्क्रॉल करने लगती है। शादी की फोटो कितनी बढ़िया आई है, ये स्टोरी डाल देती हूँ। अरे ये रेसिपी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं कल मम्मी जी को यही बनाकर खिलाऊंगी। अभी सीख लेती हूँ कैसे बनती है। इस लड़की ने तो शादी के तुरंत बाद बेबी कर लिया। मैं इतनी जल्दी नहीं करूंगी, अभी तो बहुत काम करना है। पहले खूब कमा लूंगी, फिर फैमिली प्लानिंग करूंगी। इस तरह सानिया मोबाइल में तरह तरह की चीजें देखकर पूरी रात गुजार देती है और सुबह के 5 बजे अब सोती हूँ, नींद आ रही है अब। सानिया जैसे ही सोती है, 1 घंटे बाद अलका सानिया को जगाने आ जाती है और कमरे से बाहर। क्या बात है बहू, रोजाना अब तक नहा कर तैयार हो जाती थी, अभी तक उठी नहीं। सानिया बहू उठ जा, चाय बना दे बेटा, तेरे ससुर जी वॉक पर गए हैं। सास की आवाज सुनकर सानिया की नींद खुल जाती है और आंख मसलते हुए, ये क्या, अभी 1 घंटे ही तो हुए सोए हुए, इतनी जल्दी माँ जी ने उठा भी दिया। ससुर जी को चाय दे देती हूँ, फिर सो जाऊंगी। फिर सानिया जल्दी से किचन में जाती है और गैस पर पतीला रखकर उसमें पानी और चाय पत्ती डालकर उबलने का वेट करने लगती है। ऐसे ही खड़े खड़े बहू को आधे घंटा बीत जाता है। क्या हुआ बहू, अभी तक चाय नहीं बनी क्या? अलका जैसी किचन में जाकर देखती है तो सानिया खड़े खड़े खर्राटे ले रही होती है और गैस पर चाय का पतीला तो होता है लेकिन गैस चालू ही नहीं होती है। ये देखकर सास माथा पीट लेती है। बहू, ओ बहू, उठ जा, चाय। सास की आवाज सुनकर सानिया की नींद टूटी और वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरती है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे बेड से लात मारकर नीचे धक्का दिया हो। माँ, ऐसे कौन बेड से धक्का देता है? सानिया की नींद अभी भी नहीं खुली थी। वो आधी आंख खोलकर नींद में बड़बड़ा रही थी। लगता है बहू रात में ढंग से सोई नहीं है, इसीलिए उसे दिक्कत हो रही है। आधा घंटा और सो लेने देती हूँ इसे। बहू जा जाकर सो जा, मैं चाय बना देती हूँ। फिर सानिया कमरे में चली जाती है, जिसके बाद अलका जी चाय नाश्ता बनाती है। वहीं कुछ देर बाद सभी नहा धोकर नाश्ते की टेबल पर आ जाते हैं। बहू रात में समय से सो जाएगा। सुबह में याद है तू नींद में क्या क्या बड़बड़ा रही थी? कुछ गलत बोल दिया क्या माँ जी मैंने? सॉरी अगर कुछ कहा हो तो। नहीं नहीं भाभी, कुछ गलत नहीं कहा, बस आप खड़े खड़े सो गई थी, फिर माँ ने जगाया तो आप जमीन पर गिर गई और आपको लगा कि आप मायके में हो और आपकी मम्मी ने आपको बेड से नीचे गिरा दिया। इसीलिए कहता हूँ टाइम से सो जाया करो। जी अब से बिल्कुल भी दिन में झपकी नहीं लूंगी। सभी नाश्ता करते हैं और बहू ससुर जी और पति का लंच पैक करके उन्हें देती है। दोनों ऑफिस चले जाते हैं। भाभी मुझे कॉलेज जाना है, मेरे लिए पास्ता बना दो ना। मैंने अपनी सहेलियों को कहा है कि भाभी के हाथ का पास्ता खिला दूंगी। ठीक है।
फिर सानिया नीतू को पास्ता बनाकर देती है। वहीं नीतू अपने कॉलेज में अपनी सभी सहेलियों को सानिया के हाथ का पास्ता खिलाती है। यार तेरी भाभी तो वाकई बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। मैंने झूठ थोड़े ना कहा था, मेरी भाभी एक से एक खाना बनाना जानती है और हमें तो रोज बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाती है। तेरी ऐश है। अभी सानिया को एक ही हफ्ता हुआ था ससुराल आए हुए, लेकिन एक हफ्ते में सास के मना करने पर भी सानिया ने आराम करने के साथ ही पूरा घर अच्छे से संभाल लिया था। वह हमेशा खाने में बढ़िया बढ़िया डिश बनाती, कभी चिकन तंदूरी तो कभी मटन बिरयानी, मशरूम, पनीर टिक्का, और बहू के बनाए खाने से अलका भी बहुत पसंद रहती है। एक दिन मोहल्ले में सभी औरतें चबूतरे पर इकट्ठा होकर बैठी होती हैं। अलका बहन जब से बहू आई है दिखी नहीं है, क्या बात है, ज्यादा काम कराती है क्या बहू से? काम कराए मेरे दुश्मन, जब से बहू आई है उसने तो पलकों पर बिठा रखा है हम सबको। सारा काम खुद करती है और खाना तो इतना स्वादिष्ट बनाती है कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। अच्छा सच में इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है? नहीं नहीं है, इसीलिए अलका बहू की तारीफों के पुल बांध रही है। अब पुरानी हो जाए तो देखो कैसे जहर उगलेंगी। खबरदार, मेरी बहू के लिए कुछ कहा तो वो वाकई बहुत अच्छी है। आओ कभी खाने पर, तब पता चले तुम्हें उसके हाथ के खाने का स्वाद। मोहल्ले में किसी की बहू मेरी बहू के टक्कर का खाना नहीं बना सकती। अलका पूरे मोहल्ले में बहू के हाथ के बने खाने की खूब तारीफ करती है। वहीं प्रवीण भी अपने दोस्तों के सामने शेखी मारने से बाज नहीं आता। लंच करते हुए ऑफिस में, कैसा लगा खाना? बहुत टेस्टी है यार, होटल से लाया था क्या? अरे नहीं, बीवी ने बनाया था। अरे फिर तो भाई कभी दावत पर बुलाना, इतने से खाने से हमारा कुछ भी नहीं होगा। भाभी वाकई बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। हाँ सो तो है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और सानिया के ऑफिस की छुट्टियां भी खत्म हो जाती हैं। रात में जब सानिया लैपटॉप लेकर बैठी होती है तो, यार तुम रोज लैपटॉप लेकर बैठ जाती हो, टाइम से सो जाया करो तो दिन में नींद नहीं आएगी। देखा ना उस दिन कैसे सुबह में गिर गई थी। हाँ एक दिन नींद आ गई थी। वैसे भी आज से छुट्टी खत्म तो वर्किंग आवर शुरू हो गए हैं ना, इसीलिए लैपटॉप लेकर बैठी हूँ। तुम रात भर जागकर काम करोगी तो सोओगी कब? मैं सब संभाल लूंगी, आप टेंशन ना लो, आप आराम करो। जिसके बाद प्रवीण अपने साइड की लाइट बंद करके सो जाता है। वहीं सानिया रात 11 से सुबह 6 बजे तक लैपटॉप पर काम कर रही होती है और जैसी सुबह होती है उसे उबासी आना शुरू हो जाती है। 6 बज गए, सबके उठने का समय हो गया है, जल्दी से चाय नाश्ता बना देती हूँ। नींद की कमी से सानिया की आंखें एकदम लाल होती हैं। गहरी नींद में उबासी लेते हुए सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती है। कितना भी कंट्रोल करो, ये नींद जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं जाकर नहा लेती हूँ, नाश्ता बन गया है। फिर सानिया बाथरूम में नहाने चली जाती है। बाल्टी में नल खोलकर वो पटरे पर बैठकर उसके भरने का इंतजार करती है, पर वो वहीं सो जाती है। और जब देर तक सानिया बाहर नहीं आती तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। सानिया सानिया जल्दी निकलो यार, बहुत तेज से प्रेशर आया है। भाभी जल्दी निकलो, 1 घंटे से नहा रही हो आप, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। बहू नल कब से चालू है, टंकी का पानी खत्म हो गया है तो घर का कोई काम नहीं हो पाएगा। सभी चिल्ला चिल्ला कर थक जाते हैं, लेकिन सानिया दरवाजा नहीं खोलती। वहीं अचानक से जब उसकी नींद टूटती है तो, शिट, मैं कब से यहाँ सो रही थी। सो गई क्या सानिया? तभी सानिया जल्दी से नहा के कपड़े बदल कर बाहर आती है। अरे बहू बाथरूम में ही सो गई थी लगता है। बेटा बाथरूम सोने की जगह है क्या? देख तेरी वजह से सबको कितनी देर हो गई। सानिया को अपने किए पर बहुत बुरा लगता है और वो सिर झुकाकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दोपहर सब सोफे पर बैठे थे। आज मलाई कोफ्ता खाने का बड़ा मन कर रहा है। ठीक है पापा जी, मैं मलाई कोफ्ता बना देती हूँ, साथ में बटर नान और मिर्ची का अचार। वाह भाभी, आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। सानिया जल्दी से किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगती है। कोफ्ते के लिए आलू उबाल कर उसमें स्मैश्ड पनीर मिक्स करके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तलने लगती है। कोफ्ते बनाते हुए सानिया को बहुत तेज से नींद आ रही थी। वो नींद को कंट्रोल करके आधी आंख खोलकर मुश्किल से कोफ्ते तलती है। नींद में होने के कारण आधे कोफ्ते जल भी जाते हैं। ये तो आधे जल गए, कोई ना, ग्रेवी में पता नहीं चलेगा। फिर सानिया टमाटर, प्याज और लहसुन काट कर तड़का देती है और सारे मसाले डालकर कोफ्ते की ग्रेवी तैयार करती है। बस ग्रेवी बन गई, इसमें उबाल आ जाए तो कोफ्ते और क्रीम डाल देती हूँ, फिर मलाई कोफ्ते तैयार। ग्रेवी के उबाल का इंतजार करते हुए एक बार फिर से सानिया गहरी नींद में चली जाती है और नींद में ही ग्रेवी में तले हुए कोफ्ते डालकर क्रीम की जगह दही का डिब्बा उठा लेती है और मलाई कोफ्ते में मलाई की जगह दही मिक्स कर देती है। और जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, ये मलाई कोफ्ते बड़े अजीब नहीं दिख रहे हैं। पापा जी इसमें मैंने ढेर सारी मलाई डाली है, इसीलिए आज तो खाने में मजा आ जाएगा। खाना दो अब।
सानिया सभी को खाना परोसती है। वहीं खाना खाते ही सभी का मुंह बन जाता है। बहू, ये मलाई कोफ्ता बनाया है तूने या दही कोफ्ता? इसमें तो दही का ही स्वाद आ रहा है। ये क्या, नान को कोई सरसों के तेल से सेकता है क्या? लगता है भाभी खाना बनाते हुए सो गई थी। एकदम मूड खराब हो गया। माँ जी, मैं फिर से बना कर लाती हूँ। नहीं बहू, तू रहने दे, मैं खिचड़ी बना देती हूँ, झटपट बन जाएगी। फिर अलका सभी को खिचड़ी बना कर देती है। अरे देवी जी, खिचड़ी हजम नहीं हो रही क्या पति देव? मैं कह रहा था कि खिचड़ी के साथ तो दही अच्छी लगती है। दही कोफ्ता दे दो, खिचड़ी के साथ खा लूंगा। ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। बहू खाने में गड़बड़ करने के बावजूद ससुराल वाले सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे ही एक दिन, सानिया गर्मा गर्म भजिया तल दो, आज मौसम बड़ा सुहाना है। जी अभी लाई। सानिया किचन में प्याज काट कर प्याज की भजिया बनाने लगती है, लेकिन रात भर काम करके जागने के कारण उसे दिन में फिर से जोर की नींद आने लगती है और भजिया तलते हुए उसके तेल की छींटें उसके हाथ जला जाती हैं। भाभी, ये क्या हुआ? आपने कोलगेट लगा रखा है? भजिया तलते हुए तेल का छींटा आ गया था। बेटा हाथ देख, कितनी जली है तू। तेरे मायके वाले, हमारे आस पड़ोस वाले देखेंगे तो उन्हें तो यही लगेगा कि हम तुझे प्रताड़ित करते हैं। आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो। लो आप लोग भजिया खाओ, मैं और भजिया तलकर लाती हूँ और चाय भी। ये बोलते हुए सानिया की जुबान नींद में लड़खड़ा रही थी। वहीं सानिया जब सबके साथ बैठती है तो बाहर दोस्त का हाल देखकर, भाभी आप बैठो वरना फिर से कुछ गड़बड़ करोगी, मैं चाय पकौड़े लेकर आती हूँ। बहू, अब तू रात भर जब जागेगी तो दिन में ऐसे ही नींद आएगी और सारे काम गड़बड़ होंगे। तू जॉब छोड़ क्यों नहीं देती बहू? ऐसे में तेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी। और मैं तो हूं ही कमाने वाला, तुम टेंशन क्यों लेती हो? सबको फिक्र करते देख सानिया मुस्कुरा देती है और नींद में आंख मलते हुए नींद को भगाती है। आपकी बात सही है, लेकिन प्रवीण जी, मेरी सैलरी अब इस घर के बजट में जाती है। अगर मैंने कमाना छोड़ दिया तो घर का पूरा भार आपके कंधे पर आ जाएगा और हमें बहुत सोच समझकर खर्च करना पड़ेगा। पता नहीं उतनी सैलरी में घर का खर्च और EMI और बाकी के खर्चे पूरे हों कि नहीं हो। तभी नीतू चाय पकौड़े लेकर आती है। तो भाभी, जब आप काम कर ही रही हो तो हम एक नौकरानी लगा लेते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी रसोई में खाना बनाए। मैं रसोई किसी को छूने नहीं दूंगी। मुझे खाना खाना और बनाना दोनों बहुत पसंद है। ऐसे नींद में खाना बनाएगी बहू तो सब कुछ गड़बड़ होता रहेगा। सभी के समझाने पर भी सानिया किसी को एक नहीं सुनती। ऐसे ही एक दिन पड़ोसने मोहल्ले में आपस में बात कर रही होती हैं। ये अलका बहन अपनी बहू की इतनी तारीफ करती थी, मुझे तो वो हरदम नींद में ही दिखती है। अरे छत से एक दिन गिरते गिरते बची। हाँ, कपड़े फैलाने जब छत पर गई थी तो मैंने भी देखा था। सारा दिन नींद में रहती तो काम कैसे करती होगी। चलो आज खाने पर चलते, वैसे भी अलका जी का इनविटेशन पेंडिंग है। और फिर क्या, सारी पड़ोसने एक साथ अलका जी के घर खाने पहुंच जाती हैं। आप सभी एक साथ यहाँ? आपने उस दिन खाने पर बुलाया था तो हमने सोचा कि आज हम सारी सहेलियां फ्री हैं तो बहू के हाथ का खाना चख लेते हैं। बस इतनी सी बात। मैं भी आप लोगों के लिए बढ़िया सा खाना बनाकर लाई। जिसके बाद सानिया किचन में खाना बनाने चली जाती है। वहीं अलका जी पड़ोसनों को नाश्ता पानी कराकर आपस में बातें कर रही होती हैं। बहुत दिनों से ढंग से ना सो पाने की वजह से किचन में सानिया खाना बनाते हुए फिर से झपकी लेने लगती है, जिस कारण दाल में उससे हल्दी जरूरत से ज्यादा गिर जाती है। वहीं सब्जी में नमक की जगह वो चीनी डाल देती है और खीर में चीनी की जगह आधा डिब्बा नमक पलट देती है। खाने के समय खाना तो स्वादिष्ट लग रहा है वाकई। फिर सानिया सभी को खाना परोसती है। पड़ोसन ने जैसी सानिया का बनाया खाना चखती हैं, उनका मुंह बन जाता है और वो उसे थूक देती हैं। ऐसा खाना बनाती है तुम्हारी बहू? और ये नहीं आता तो कह देना था। अलका जी बहू की झूठी तारीफ करने की क्या जरूरत थी? बड़ी दोगुली औरत है। बहू को इतना भी सर पर चढ़ाना ठीक नहीं कि झूठी तारीफ करती हो। सारी पड़ोसनें सास बहू की बेइज्जती करके खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती हैं। सानिया ये देखकर बहुत उदास हो जाती है। माफ कर देना माँ जी, आज मेरी वजह से आपको इतना सुनना पड़ा। जो हो गया सो हो गया, बस इतना कहूंगी, आगे से ध्यान रखना। चाहिए तो आधे काम मैं कर लूंगी, लेकिन फ्री टाइम में सो जाया कर। इतना कहकर अलका वहां से चली जाती है। अब अलका बहू की हर काम में मदद करती और ये ध्यान रखती कि बहू को ज्यादा से ज्यादा आराम मिले, ताकि रात की जगी हुई बहू की नींद दिन में पूरी हो जाए और वो काम में गड़बड़ न करे। लेकिन जितना भी फ्री टाइम मिलता उस समय सानिया मोबाइल में व्यस्त रहती, कभी सहेलियों से बात करने में तो कभी वेब सीरीज देखने में। ऐसे कमरे में जब सानिया बैठी फोन चला रही थी तो हम भाभी को जितना समझाने की कोशिश करें उतना ज्यादा फायदा उठाने लगी है। अब देखो फ्री टाइम है, इन्हें आराम करना चाहिए तो मोबाइल चला रही है।
नीतू मुझे नींद नहीं आ रही तो क्या जबरन सो जाऊं? इस तरह सानिया अपना फ्री टाइम यहाँ वहाँ के कामों में बर्बाद कर देती। वहीं खाना बनाते समय हमेशा गड़बड़ करती। कभी खाने में नमक ज्यादा कर देती तो कभी सब्जी में सिर्फ तेल ही तेल होता। कभी कभी तो पूरा खाना ही जला देती और नींद में कईयों बार गर्म बर्तन पकड़ लेती, जिस कारण उसके हाथ पर कई जगह जलने के निशान होते हैं। ऐसे ही एक दिन कमरे में बैठे हुए, सानिया तुम अपने जॉब के लिए तो जिम्मेदारी निभाती हो, तो घर के लिए इतनी लापरवाह क्यों हो गई हो? पता नहीं प्रवीण, लेकिन खाना बनाते समय ही मुझे नींद आती है। आई थिंक आई वांट रिफ्रेशमेंट। चलो आज तुम्हें मैं बाहर डिनर कराने लेकर चलता हूँ, अच्छा फील होगा। सानिया बढ़िया से तैयार होकर प्रवीण के साथ शाम में डिनर के लिए जाती है। तभी प्रवीण को एक कॉल आ जाती है। सानिया एक अर्जेंट कॉल है, मैं अभी आया, तब तक तुम कुछ ऑर्डर कर लो। जी। प्रवीण के जाते ही रेस्टोरेंट में बैठे बैठे सानिया की आंख लग जाती है। वहीं वेटर आके कब से ऑर्डर देने का वेट कर रहा होता है। सानिया जोर जोर से खर्राटे ले रही थी। ये देख आसपास के टेबल पर बैठे सभी लोग सानिया पर हंसने लगते हैं। प्रवीण जैसे ही टेबल पर आता है ये सब देखकर वो बहुत शर्मिंदा होता है और सानिया को लेकर फौरन वहां से निकल जाता है। अरे न जाने कहां कहां से आ जाते हैं ऐसे नमूने। वहीं घर पर, अब तो तुम कहीं ले जाने लायक भी नहीं हो, कहीं भी सो जाती हो। अरे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी आज तुमने। सानिया रो रोकर प्रवीण से बहुत माफी मांगती है, लेकिन प्रवीण सानिया से बहुत गुस्से में था। सानिया की गलती ही ऐसी थी। वहीं एक दिन जब सानिया और अलका जी बाजार से शॉपिंग करके वापस घर आ रही होती हैं, तभी उन्हें रास्ते में सानिया के मम्मी पापा मिल जाते हैं। सानिया ये क्या हाल हो गया तेरा? समधन जी, आप मेरी बेटी को प्रताड़ित करती हो, मैं आप पर केस कर दूंगी। देखा बहू, मैंने कहा था तेरे मम्मी पापा देखेंगे तो यही सोचेंगे कि ससुराल वाले परेशान करते। समधन जी, समधी जी, घर चलिए, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। फिर सास अलका सानिया के माता पिता को घर लाती है और बैठाकर उन्हें सारी बात बताती है। इसकी ये हरकत तो पहले भी थी, हमने नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। बेटा सानिया, ससुराल वाले तेरे बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। जब खाली समय मिल रहा है तो आराम किया करो और जरा ध्यान से काम कर। सबको तंग कर रखा है तूने भाई। पापा, आपसे कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। ऐसा ही है वो। सानिया के माता पिता उसे समझाकर चले जाते हैं। कुछ दिन तो सब ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर से सानिया की वही हरकतें शुरू हो जाती हैं। फिर एक संडे शाम की चाय सब सोफे पर बैठकर पी रहे थे तो प्रवीण कहता है, दीप और ऋषभ खाने पर आने के लिए कह रहे हैं सानिया, ज्यादा कुछ मत करना, बस आलू के पराठे बनाकर दही के साथ सर्व कर देना। जी भाभी, आप रहने दो, मैं करती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे होते हुए आप लोग काम करो, मैं कर लूंगी, बस आलू के पराठे ही तो बनाने हैं। नंद और सास के मना करने के बावजूद सानिया एक नहीं सुनती और रसोई में जाकर खुद काम करने लगती है, प्रेशर कुकर में आलू उबालने के लिए रखकर। अभी तो समय है आलू उबलने में, तब तक एक झपकी मार लेती हूँ। फिर सानिया रसोई में साइड में रखी एक चेयर पर बैठकर नींद लेने लगती है। कभी उबासी लेती तो कभी आधी आंख खोलकर देखती आलू उबल गया या नहीं। वहीं कुकर का ढक्कन अच्छे से बंद न होने के कारण अचानक से कुकर ब्लास्ट हो जाता है और सानिया को ज्यादा तो नहीं लेकिन हाथ में चोट आती है। वहीं दीप और ऋषभ खाने के लिए भी आ चुके थे। उनके सामने हॉल में सानिया को लाया जाता है। क्या भाई, भाभी को खाना बनाना नहीं आता? तू कह देता, झूठी तारीफ करके हमें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? वही तो, देख अब भाभी के हाथ में चोट आ गई ना तेरी वजह से। चल हम जाते हैं, भाभी अपना ख्याल रखना। दोस्तों के जाते ही, देखा माँ, अब दुनिया हम पे ब्लेम कर रही है कि हमारी गलती है। सानिया हाथ जोड़ता हूँ, या तो नौकरी छोड़ दो या तो खाना बनाने की जिद, ये सब छोड़ दो। तुम्हें खाना बनाने का शौक है, ठीक है, लेकिन ये किसी दिन तुम्हारी या हमारी जान ले लेगा, तुम नहीं मानी तो। लेकिन सानिया मानने को तैयार नहीं थी। वो खुद को सारे काम करने के लिए पुश करती, रात भर जागकर काम करती और दिन में रसोई में भी खुद ही लगी रहती। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन सानिया रसोई में गैस की बटन चालू करके भूल जाती है और जब रसोई में वापस खाना बनाने के लिए आती है तो नींद में गैस चालू करने जा रही होती है कि हॉल में बैठे हुए, अरे कहीं गैस की स्मेल आ रही है। भाभी अभी किचन से आई थी और फिर किचन में गई। कहीं बहू ने नींद में गैस का बटन चालू करके तो नहीं छोड़ दिया। सभी किचन की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि सानिया आधी नींद में गैस में लाइटर मारने जा रही थी कि तभी प्रवीण जल्दी से सानिया के हाथ से लाइटर छीनकर गैस बंद कर देता है और उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है। होश में आओ सानिया, होश में आओ सानिया। हाँ, आज तुम्हारी ये गलती तुम्हारी और हम सब की जान ले लेती। सानिया नींद से अपनी आंख मलने लगती है और उसकी आंखें आधी ही खुली रही थी, नींद के बोझ से भरी हुई थी और बहुत ज्यादा लाल हो रही थी। आज तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते? बेटा,
हमने तेरी बहुत सुनी, अब नहीं सुनेंगे। माँ जी, मैंने आप सभी को बहुत तंग किया, आई एम सो सॉरी। अब तक मैंने अपनी चलाई, अब जैसा आप कहोगी वैसा ही होगा। तो ये फाइनल डिसीजन है, तू रात में काम कर, दिन में आराम, और हम एक नौकरानी रख लेते क्योंकि तेरी जॉब के लिए तूने बहुत मेहनत की है, हम उस पर रोक नहीं लगा सकते, वो तेरी सालों की मेहनत है। सास की बात सुनकर सानिया का मन भर आता है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप लोग मिले, मायके जैसा ससुराल मिला। माँ जी, कभी कभी तो खाना बना सकती हो ना, सिर्फ संडे। सभी हंसने लगते हैं।